सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। देखिए, ऐसी मान्यता है कि भागीरथ की घोर तपस्या से कल ही के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। उसी उपलक्ष्य में गंगा अवतरण दिवस अर्थात गंगा दशहरा मनाया जाता है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि द्वारा भव्य माँ गंगा की भव्य महाआरती होगी और 11 महाआरती होगी। उसमें रिद्धि सिद्धि भी रहेंगी, कन्याएं रहेंगी, 22 कन्याएं रहेंगी और आए हुए अतिथियों द्वारा माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन होगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोरोना के वजह से पिछले 2 वर्षों से गंगा दशहरा महोत्सव जो है वो सांकेतिक रूप से ही खाली दीप प्रज्वलित करके दशाश्वमेध घाट पे मनाया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष अब हम लोग फिर से जैसे पहले की तरह भव्य रूप में उसी तरीके से कल का कार्यक्रम आयोजन करेंगे। ऐसा कहते हैं दशहरा के दिन सुबह बहुत बड़ा स्नान होता है जी। स्नान को लेकर के क्या तैयारियां हैं घाटों में? देखिए, स्नान को लेकर के यहाँ पे गंगा सेवा निधि के वॉलंटियर्स भी रहते हैं और उस पे से फिर प्रशासन का भी रहता है। यहाँ पे बराबर पुलिस की, एनडीआरएफ की और जल पुलिस की टीम यहाँ पे घाट पे मौजूद रहती है सुरक्षा की दृष्टि से और माइक द्वारा बराबर अनाउंसमेंट होता रहता है कि जो भी यात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उन लोग स्नान करते समय ज़्यादा गहरे पानी में न जाएं और फिर शाम को भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती आयोजित होगी। कोरोना की लहर में जैसा आपने बताया कि मार दिया था और अब मनाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है इस चीज़ को? देखिए, बहुत अच्छी अनुभूति है क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ही विशेष पर्व है, बहुत ही शुभ अवसर है। कल ही के दिन भगवती का धरती पे अवतरण हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं मनाया जा पा रहा था, लेकिन अब फिर से उसी तरीके से कार्यक्रम को भव्यता स्वरूप संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है संस्था द्वारा। इसमें गंगा सेवा निधि से जो सारी सेनाएं जुड़ी हुई हैं, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसके उच्चतम अधिकारी रहेंगे, मुख्य जिला न्यायाधीश महोदय रहेंगे, अपने बनारस के आईजी साहब रहेंगे, सतीश गणेश साहब रहेंगे और भी तमाम अतिथियों के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। जी, मैं पंडित दिनेश शंकर दुबे, सचिव गंगोत्री सेवा समिति। कल गंगा दशहरा है, जी। तो गंगा दशहरा आखिरकार क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या इतिहास है गंगा दशहरा? जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को माँ गंगा धरती पे अवतरित हुए हैं, उनको इनका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। चूँकि गंगा सप्तमी को माँ गंगा स्वर्ग से चली और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को माँ गंगा पृथ्वी पे आई, तो इनका प्रादुर्भाव ज्येष्ठ शुक्ल दशमी कल दशहरा के रूप में मनाते हैं। और जहाँ हम खड़े हैं, ये दशाश्वमेध घाट है काशी का, जहाँ 10 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ है। कहते हैं दशहरे के दिन यहाँ 10 गोता मार लेने मात्र से 10 जन्मों का संचित पाप दूर होता है। और कई किंवदंतियाँ कहानियाँ हैं, जैसे देहात के लोग गुड़िया गुड्डा का शादी करके कल के दिन लाके छोड़ते हैं, इसके पीछे कई कहानी है। और दशहरे के दिन ये माँ गंगा का स्नान का एक बहुत बड़ा महत्व है। देहात के लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ आते हैं और कल के दिन 10 प्रकार का फल, 10 प्रकार का फूल, 10 प्रकार की हर चीज़ों को 10 प्रकार का माँ को गंगा को अर्पित करने का विधान है। गंगा दशहरा कल मनाया जाएगा, तो यहाँ पर घाट पर क्या तैयारियाँ करी हुई हैं गंगा दशहरा को लेकर? हमारे जो कि गंगा आरती समिति, हमारी गंगोत्री सेवा समिति है, प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी गंगा दशहरा बड़े हर्षोल्लास से मनाएगी। जैसा कि आप देखते हैं, प्रतिदिन 5 गंगा आरती होती है और उस दिन विशेष आरती कल होगी 11 महाआरती और 22 लड़कियाँ रिद्धि सिद्धि के रूप में चौं डुलाएंगी। देव दीपावली के रूप में 21 आरतियाँ होती हैं और 42 लड़कियाँ रिद्धि सिद्धि के रूप में होती हैं। हमारे साल का ये 2 प्रोग्राम है, जो कल एक गंगा दशहरा होगा, फिर नवंबर में देव दीपावली होगा, तो ये एक बृहद कार्यक्रम हम करेंगे कल। विगत 2 वर्षों से कोरोना की लहर ने जी सारी चीज़ों को मार दिया, धार्मिक स्थलों को, की सारी चीज़ों को, तो इस बार किस प्रकार से मनाया जाएगा और क्या तैयारी? देखिए, 2 साल से जो चीज़ हम खुशियाँ हैं सबसे बड़ी खुशियाँ तो हमारा ये है कि जो 2 साल से हम कार्य वंचित थे, आज 35 साल से हम लोग जो कार्य करते चले आए, उसमें 2 साल का ब्रेक लगा, तो निश्चित रूप से हमारे कुछ लोग बिखराव में आ गए, लेकिन हमें तो हर साल करना है। अब इस बार प्रशासन की तरफ से हमारी सब कुछ अनुमति है, तो हम इस बार बड़े हर्षोल्लास से ही कार्यक्रम को करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।